हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं, अगर आपके एसी में गैस कम है या कम हो रही है, कहीं से लीकेज है, तो उसको कैसे पता करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि समटाइम्स हमारे साथ में स्कैम हो जाता है। हमारे एसी में होती है छोटी मोटी प्रॉब्लम, लेकिन हमको बता दिया जाता है कि भाई आपके एसी में गैस खत्म हो गई है सर, गैस लीकेज हो रही है, इसलिए आपके एसी में गैस डालनी पड़ेगी और उसका जो चार्जेस है आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। जहां खर्चा आना था 500-600 रुपए का, वहां आपसे ले लिए जाते हैं 3,500, 4,000, 5,000। तो फ्रेंड्स, ये कहीं तक आपके साथ में स्कैम है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है हमको भी और आपको भी कि एसी में अगर गैस कम होती है तो उसको पहचाने कैसे, जाने कैसे, जिससे कि आगे आपके साथ में स्कैम ना हो। अगर एसी में गैस कम हो चुकी है तो इसकी पहचान कैसे करें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं एसी की उन 4 कंडीशन के बारे में जिससे आप पता कर सकते हो कि एसी में गैस कम हो रही है या फिर गैस लीकेज हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इन 4 कंडीशन को समझने के लिए अपने एसी के पास। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने एसी के पास में और प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके एसी में गैस कम है तो फिर किस तरह से जानेंगे आप। तो इसको खोलना बहुत ही आसान है, जैसे कि कई सारे वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको खोलने के लिए यहां पर लॉक सिस्टम दिया होता है। तो इसको यहां से इस तरीके से निकालना है और इस साइड से भी इस तरीके से निकालना है। बीच में जो लॉक रहते हैं उनको आपको ये पेचकस जो होता है उसको बीच में फंसा के इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जब ये ऊपर उठ जाता है, ये जो कवर है ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर भी आपको हल्का सा पेचकस लगाना है और इसको इस तरीके से अंदर की ओर करके इसको बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से पहले आपको ये बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में आपको कि ये जो आप फिल्टर देख रहे हो ना, इनको पहले आप इस तरीके से निकाल दीजिएगा। हालांकि ये फिल्टर जब भी आप निकालोगे ना और आपने अगर सर्विस नहीं कराई होगी तो ये गंदे हो चुके होंगे, तो इनको भी आप धो लीजिएगा अगर आप ये चेक कर ही रहे हैं तो फ्रेंड्स, फिल्टर हटाने के बाद में आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है इवेपोरेटर। देखिए, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो आप समझेंगे कैसे कि एसी में जब गैस कम होती है तो फर्क किस पर पड़ता है। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं इस चीज के बारे में। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो कहते हैं ना, इसको इवेपोरेटर कहते हैं। इसका काम ये होता है कि इसके अंदर होते हैं कॉपर के पाइप। जी हाँ, ये फिल्टर जब हटाते हैं, जब ये चीज नजर आती है जैसा कि आपने अभी देखा, तो ये इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर का काम क्या होता है, एसी की जो गैस होती है ना, एसी की जो गैस होती है, इनके अंदर पाइप लगे हुए हैं कॉपर के। तो पाइप के अंदर वो एसी की गैस चलती है और उसके बाद में क्या होता है, जो कूलिंग होती है, गैस जो कूलिंग करती है, ये जो पाइप है बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद में क्या होता है कि इसके ऊपर पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें आपको नजर आने लगेंगी। जैसा कि आप फोटो पे देख रहे हो, पानी की बूंदें एक गिलास पर आपको जमा इकट्ठी हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ये कंडीशन है, इसके ऊपर आप टच कर रहे हो और पानी आपके हाथ में आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपके एसी में गैस बिल्कुल ओके है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर आपको हल्की सी भी बर्फ नजर आ रही है 10 मिनट बाद, 10 मिनट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर बर्फ जम जाती है, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर क्या होता है, वो बर्फ पानी के रूप में आपको कन्वर्ट कर देती है और फिर आपको ठंडी हवा देने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर अगर 10 मिनट के बाद भी बर्फ जमी हुई है, नहीं हट रही है, तो समझ जाइएगा कि आपके एसी में गैस कम है या फिर कहीं ना कहीं से आपके एसी की गैस लीक हो रही है। तो फ्रेंड, ये जो था, ये था इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के ऊपर अगर बर्फ जमती है तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो एसी है उसमें गैस कम हो चुकी है या फिर लीकेज हो रही है। अब चलते हैं हम लोग आउटडोर यूनिट के पास में। आप आउटडोर यूनिट के पास पहुंचकर आपको क्या देखना होता है, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आउटडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट में हमको देखना क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो 2 पाइप देख रहे हैं, ये रहा, एक पाइप मोटा होता है इसमें और एक पाइप पतला होता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये बर्फ़ जम रही है, वही आपको टाइमिंग देखनी है कि 10 मिनट तक आपको वेट करना है एसी चलाने के बाद में। जब आपका कंप्रेसर चल रहा है 10 मिनट तक आपको वेट करना है। 10 मिनट के बाद भी अगर इसमें से बर्फ़ नहीं जाती, इसमें बर्फ़ जम रही है, छोटे वाले पाइप में, जो पतला पाइप है उसमें अगर बर्फ़ जम रही है, तो समझ जाइएगा कि आपके एसी में गैस की प्रॉब्लम है या फिर आपके एसी में गैस कम हो चुकी है। तो फ्रेंड, दूसरा जो ऑप्शन है वो आप इस तरीके से इसको जान सकते हैं कि ये मोटे पाइप और ये पतले पाइप को आप देखकर पता लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि तो फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है, अगर आपके एसी में गैस कम है या कम हो रही है, लीकेज है, तो आपका जो ये फ़ैन है ये गर्म हवा की बजाय ठंडी हवा देना स्टार्ट कर देगा। जी हाँ, ये इसका जो हवा है, अभी नॉर्मल चलाओगे आप, एसी में गैस प्रॉपर होगी तो ये गर्म हवा निकालेगा बाहर। और अगर आपके एसी में गैस कम है, सिंपल सी बात है, ये फैन लगा हुआ है आउटडोर यूनिट पे,
ये ठंडी हवा फेंकेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपके एसी में गैस कम है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो कि आपके एसी में गैस कम है या कम हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं एक लास्ट सिम्टम के बारे में कि उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि एसी में गैस कम है। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं क्लैंप मीटर के बारे में। जी हाँ, क्लैंप मीटर वो मीटर होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि एसी में गैस कम है या नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके एसी में 1.5 टन अगर मान के चलिए आपका एसी है तो उस कंडीशन में आपके जो एसी के एम्पेयर आने चाहिए वो 8 से 9 के बीच में आने चाहिए। और अगर यही एम्पेयर आपके आते हैं 4, 5, 4.5, 6 तो आप मान लीजिएगा कि आपके एसी में गैस कम है। जी हाँ, ये जो क्लैंप मीटर होता है ये आप फोटो में देख पा रहे हो कि इस तरीके से आता है। आप इससे भी पता कर सकते हो, लेकिन ये मीटर हर कोई नहीं रखता क्योंकि इसका काम उन्हीं लोगों के लिए होता है जो लोग एसी का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक संबंधित काम करते हैं। तो फ्रेंड ये बताना भी जरूरी था, जब भी एसी के इंजीनियर्स आते हैं तो वो इससे भी चेक करते हैं, तो आपको ये खबर होनी चाहिए कि इससे जब वो चेक करें तो आपको ये चीज देखनी है कि भाई कितना एम्पेयर आपका एसी आ रहा है। अगर वो 7 से 9 के बीच में आ रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके एसी में कोई कमी नहीं है। अगर वो 7 से नीचे जाता है 5, 6, 6.5 तो आप मान के चलिएगा कि आपके एसी में गैस कहीं ना कहीं कम है। जितना ये एम्पेयर कम बताएगा उतनी ही ज्यादा आपके एसी में गैस कम है। अब ये यूज जब किया जाता है जब आपका कंप्रेसर चल रहा हो। जी हाँ, एसी कूलिंग कर रहा हो, जब आपको ये चीज लगानी है आपके पावर केबल में या फिर आपके जो आउटडोर यूनिट होता है उधर भी आप लगा के चेक कर सकते हो। ये थी एसी की वो 4 कंडीशन जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके एसी में गैस कम है या नहीं और आप स्कैम से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।